मेडिटेशन में जाने के लिए यूज करते हैं, तो मन को शांत करने। हाँ, तो भारत सरकार ये चाहती है कि वो जो उनकी कलाएं हैं वो अपने जनरेशन को पास करते जाए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम टाई पहन ले, पैंट पहन ले तो ही साइंटिस्ट बन सकते हैं, नहीं, हम अपने जड़ों से जुड़कर भी पानी के गिरने की आवाज आ रही है ना। नमस्कार, सभी को प्रणाम। भी हम इस वक्त हैं प्रयागराज और आप देख रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है और यहाँ पर कला का जो हमने बताया था कि कलाकृति बहुत अद्भुत तरह की कलाकृति है। और मैं आपको बता दूं कि वाद्य यंत्र भी सर है, उन्हीं को दर्शाया गया। तो हमारे साथ में हमारे एक यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उन्हीं से बात करें। जी प्रणाम, आप यहीं से हैं? हाँ जी, मैं यहीं से हूँ। थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ कला केंद्र क्या है, कला कुंभ क्या है? दरअसल देखिए, ये जो कला हमारे कला कुंभ है, कला कुंभ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ द्वारा ये आयोजित है। इसमें मुख्य रूप से जो है भारत के जो विभिन्न वाद्य यंत्र हैं उसका संयोजन किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो जनजाति समुदाय हमारा है, उनके जो कलाकृतियाँ हैं, उनके जो हाँ, जो उनकी अपनी जो सभ्यताएं हैं लगातार जो है आधुनिकता के कारण नष्ट हो रही हैं। ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर लगभग वो विलुप्त होने के कगार पे है। तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि इसको हमें सुरक्षित रखना है। इसे जो तमाम उनके जो वाद्य यंत्र हैं, जो उनकी अपनी सभ्यताएं हैं, उस पर हमें गर्व करना है, ना कि जो है उसके प्रति हमें जो हीन भावना से भर जाना है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसके पीछे बहुत पैसे भी खर्च कर रही है। तो उसी के तहत जो है उनके नृत्य को आगे बढ़ाना, उनके वाद्य यंत्रों को जो है प्रदर्शित करना, है ना, और उनके जो है लोक गायक, उनके कल्चर को, उनके जो संस्कृति को आगे बढ़ाना। तो जो हम उसी पूरे बृहद क्षेत्र में यहाँ पर केवल जो है वाद्य यंत्रों का संलयन किया गया है। तो ये वाद्य यंत्र अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र आपको मिलेंगे, शायद ही वो इंटरनेट में भी नहीं है, इंटरनेट में भी नहीं बहुत से वाद्य यंत्र। और आपको ऐसे वाद्य यंत्र मिलेंगे जो इतने पुराने हैं कि उसके नाम को भी शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि किसी एक दो वाद्य यंत्र को हम दिखा सकते हैं। हाँ श्योर, आप आइए। कोई जो ऐसा जो जिसको हमने भी ना देखा हो कभी। श्योर आपको। जी, प्रयागराज की धरती पर इस वक्त हम हैं और ये बहुत अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि किसी भी प्रदेश की संस्कृति सभ्यता है और हम कहें कि जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उसको हमारे पिछले किस तरह के कार्यक्रम थे, किस तरह के रहन सहन थे, किस तरह का खान पान था, क्या हमारा कल्चर था, उसी को बढ़ावा दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। जी अभी कुछ दिखाने दे आप। हाँ, जैसे कि आप देखिए तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र है, इसके विषय में थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। ये एक हीलिंग बाउल है, इसका नाम हीलिंग बाउल है। तो इसमें इससे जो है जो इस पर प्रहार करते हैं तो इसमें एक आवाज़ जनरेट होता है। तो जो आवाज़ इसमें से निकलती है वो भी ध्वनि ऊर्जा होती है। तो जो ध्वनि ऊर्जा होती है एक लकड़ी की डंडी होती है। लकड़ी की डंडी से जो है इस ध्वनि ऊर्जा को हम बाहर ही नहीं जाने देते हैं, इसी के माध्यम से इसी में हम लपेट के रखते हैं। जैसे हम आपको बजा के दिखाना चाहेंगे। ये लकड़ी है। तो ऐसे ये जो देर तक जो निकल रही इसमें तिरंगे जिसको आपने ऑब्जर्व किया है, मैं कहूँगा। तो इसमें क्या होता है, इस ध्वनि को हम इसी में जो है घुमा कर रखते हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है कि जो एक इसका नाम हीलिंग बाउल है। हीलिंग का बाउल का मतलब होता है चंगा करने वाला जो है पात्र। तो इसकी जो ध्वनि होती है हम अक्सर जो मेडिटेशन में जाने के लिए यूज करते हैं। तो मन को शांत करने, साउंड थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शंख जो है धातु का है, ये प्रदर्शन के लिए रखा गया है कि ये भारतीय जो संस्कृति का भी एक हिस्सा है। तो ये फिर ये दूसरा क्या होता है, ये भी हीलिंग में आ जाएगा? नहीं, ये दूसरे देश का है, फिजी का वाद्य यंत्र है। चाइना को देख रहे हैं, चाइना इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहा है। वास्तव में ये चाइना, ये भारत की शुरुआत। हाँ, ये भारत की शुरुआत है, इसको याद है। क्योंकि ये अक्सर आप देखेंगे ये जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनके पास भी ये होता है। तो बुद्ध धर्म का जो शुरुआत तो भारत से हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये गुदुम, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से वाद्य यंत्र हैं जिसके विषय में जो है शायद हमें भी नहीं पता है उतने, लेकिन जो है इसका संग्रह किया गया है। तो अब संग्रह करने के लिए कहाँ से लोगों को इकट्ठा किया गया, कैसे? भारत के लोगों को जो है मुख्यतः जो उत्तर प्रदेश के जो जनजाति समुदाय हमारे हैं उनको तो एकदम लिया गया है। और जो है भारत के जितने जनजाति लोग हैं
उनको फोकस किया गया है, क्योंकि जनजाति लोगों को लगातार देख रहे हैं ना, वो आधुनिकता के दौर में जो है अपनी पुरातन संस्कृति को छोड़े जा रहे हैं। हाँ, तो भारत सरकार ये चाहती है कि वो जो उनकी कलाएं हैं वो अपने जनरेशन को पास करते जाए। आधुनिकता का ये मतलब नहीं होता है कि हम अपने जड़ से अलग हो जाएं। तो भारत सरकार इसके पीछे बहुत प्रयास कर रही है कि जो है हम अपने जड़ से जुड़ कर के भी हम आधुनिकता की ओर जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम टाई पहन ले, पैंट पहन ले तो ही साइंटिस्ट बन सकते हैं, नहीं, हम अपने जड़ों से जुड़कर भी सारी चीजें। रोजगार के लिए तो आदमी बाहर जाएगा ही, तो अपनी संस्कृति को भूल जाएगा। हाँ, रोजगार के लिए अगर वो बाहर जा रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो इटली में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें जो है आधुनिकता की जो है बुखार चढ़ा हुआ है। ऐसे भी हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन एज भारतीय, एक भारत के जो सुपुत्र पुत्र होने के कारण, या तो हम सभी भारत के बच्चे हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को और ऊंचाई पर लेकर जाए। ये हमारी अपनी जिम्मेवारी बनती है। अब जैसे आप वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ में ज्ञान सिंह जी हैं। ज्ञान सिंह जी की जानकारी हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ये सत्रिया खोल है, इसके विषय में हमारे जो है एक्सपर्ट बताएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट अभी आए नहीं है हमारे। तो एक्सपर्ट को जो है एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। ये चीज इसको हम देखते हैं अक्सर गाय के गले में जो बांधने वाली घंटी। हाँ, ये घंटी है, तो मतलब ये आदिवासियों द्वारा यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ये है, आपको दिखाएंगे, ये जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 84 घंटी। हाँ, ये कहूँगा इतिहास की किताबें जो बहुत सारी है, उनमें हमने ये चीजों का जिक्र भी देखा है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र। श्योर, और बहुत से ऐसे आप वाद्य यंत्र देखेंगे जिसका जिक्र आप इंटरनेट में नहीं पाएंगे या कोई किताब में नहीं पाएंगे। तो हमें जो है बहुत से लोग यहाँ पर जो देखने के लिए आ रहे हैं, वो बार बार मांग कर रहे हैं कि जो है आप हमें एक बुकलेट दीजिए जिसके विषय में जो चित्र के साथ साथ उसके विषय में नॉलेज भी रखा हो, नॉलेज भी होता रहे। तो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर ये भी और देख सकते हैं कि ये सूप घुंघरू है ये। हाँ, ये भी आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, एक वाद्य यंत्र है। हाँ जी, तो हम आपको इधर इसको देख लीजिए आप। ये भी हमने पहली बार में देख रहा हूँ ये चीजें। और ये जो है छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। तो इसको जो है जब हम इसको बजाते हैं तो इसमें जैसे वाटर फॉलिंग की आवाज आती है, पानी के गिरने की आवाज आती है। देखो कैसे बजाया जाता है, पानी के गिरने की आवाज आ रही है ना। ये देखिए, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति। तो जैसे फिल्मों में बहुत सारे के म्यूजिक यूज करते हैं, बहुत सारे इस तरह के थीम यूज कर लेते हैं, ये उसी तरह से हम बना सकते हैं। श्योर। आजकल तो डिजिटल म्यूजिक का जमाना चल रहा है। हाँ, तो क्या होता है ना, इससे हम रियल चीज को फील कर पाते हैं। वो जो है मतलब कि हम महसूस करते हैं, कुछ छूते हैं, छूने के साथ साथ हम उसको महसूस भी करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। वो कोई मतलब कि वैसा म्यूजिक नहीं है कि हम AI द्वारा, आर्टिफिशियल द्वारा बना दिए ना, तो हम हाँ उसको महसूस करते हैं हम। आइए हम कुछ और चलिए थोड़ा और चलेंगे आगे। अद्भुत दृश्य। और हम आपको देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग हम आपको उत्तराखंड में दिखाते हैं, लेकिन ये प्रयागराज है जहाँ पर 144 वर्षों में जो महाकुंभ लगा है, उसी को स्पेशल वीडियोस हम आपको दिखाने लगातार। हाँ, ऐसे जो है करसाल ढोल, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे वाद्य यंत्र हैं, ये सारे वाद्य यंत्र। ये भी एक वाद्य यंत्र है, ये छोटा वाद्य यंत्र। तो ये सारे आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाए, मतलब हमारे जो ट्राइबल पीपल हैं, हमारे बिल्कुल भाई हैं। ये किसी जानवर का सींग ये जो है एक सींग का है। इसमें जो है, इसमें से एक आवाज आती है, तो इसके विषय में एक्सपर्ट ही बताएंगे। और ये तो वैसे हमारे जो दर्शक है वो भी समझदार है, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की फिल्में देखते हैं जिनमें ऐसे ऐसे यंत्र का यूज किया गया, जैसे बाहुबली में भी इस तरह के बहुत सारे यंत्रों का यूज किया गया। और ये देखिए, ये हाथी दांत से बनाया गया है। हाँ, तो इससे भी जो है आवाज निकालते हैं आदिवासी लोग। ये भी साउंड। हाँ, तो ऐसे आप देख सकते हैं ना कि जैसे आप देखिए बांसुरी हो गया, ये भारतीय हमारे वाद्य यंत्र है। तो ऐसे आप देखिए इधर से घूमते हुए निकल जाएंगे तो कई ऐसे वाद्य यंत्र आप पाएंगे कि लगभग कितने वाद्य यंत्र यहाँ पे रखे होंगे आपके? लगभग 500 प्लस वाद्य यंत्र। हाँ, इससे कम नहीं है। और आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छा, इसको सिलेक्शन करना, इकट्ठा करना भी बड़ा हाँ, वो बहुत मेहनत का कार्य है, ये शोध की प्रक्रिया है। तो जो उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान है, उसका ये वर्क है कि जो है उनके संस्कृति, आदिवासी भाइयों के संस्कृति पर शोध करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसके विषय में लाइब्रेरियाँ खोलना, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है लगातार।
क्या पिछले कुंभ में भी कहीं आप लोग इस तरह की प्रदर्शनी लगाएं कभी? जरूर पिछले ये कई सालों से चल रहा है हमारा प्रदर्शनी। जहाँ भी हमें मौका मिलता है, जहाँ भी हम स्टेट से बाहर भी जाकर प्रदर्शन करते हैं इसका, और स्टेट के अंदर भी यदि कोई ऐसा माहौल बनता है जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं इस प्रदर्शनी को लगाने के लिए। बिल्कुल, तो ये पूरी जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जो आपकी संस्था है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार का। हाँ, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति जो संस्कृति संस्थान है लखनऊ है, वो उसमें जो है ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जो है रचना किया गया है, इसका बनाया गया है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है, उसको हम कैसे सुरक्षित करते रहें, ना कि हम उसमें शर्मिंदा हों, अपने संस्कृति के प्रति जो है हम खो दें, भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अपने संस्कृति के प्रति गर्व के साथ खड़े हो सके। और दूसरा रीजन ये है कि जो है हम जो हमारे वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र के प्रति हमारा जो है एक जो प्रेम है वो बढ़ने पाए। यदि हम ध्यान से देखेंगे जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, उसमें जो हमारे ईश्वर हैं उनके पास भी वाद्य यंत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को देख लीजिए आप, माँ सरस्वती को देख लीजिए, तो जो संसार को बनाया है वो खुद वाद्य यंत्र लेकर, हाँ, खुद वाद्य यंत्र लिया है उन्होंने। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब जहाँ वाद्य यंत्र है वहां पर बुद्धिमत्ता है। जिस संस्कृति ने, जिस सभ्यता ने वाद्य यंत्र को, संगीत को खत्म कर दिया है, संगीत को सम्मान नहीं दिया है, वो कट्टर हो गया है। आप कोई भी संस्कृति उठाकर देख लीजिए, जहां पर संगीत को सम्मान नहीं मिला है वहां कट्टरता अपना स्थान जमा लिया है। लेकिन भारत को क्यों इतना सहिष्णु देश माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर संगीत के अलग अलग विधाएं हैं, संगीत को ईश्वर के साथ जोड़ा गया है। जी चलिए, मेरे साथ में ज्ञान सिंह जी थे, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। मैं चाहूंगा कि वीडियो आप देखें और आप उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर पधारें, क्योंकि प्रयागराज है और कुंभ का मेला चल रहा है। इस कुंभ मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए और यूं ही हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।